आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों कुछ चीज़ों की जो समझने की ज़रूरत है, जो बहुत ही खतरनाक है। तो अज़रबैजानी, आपको पता है, प्लेन क्रैश हुआ आज। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हो गया, 85 लोग मर गए। हो क्या रहा है ये? तो चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन आखिरकार माफ़ी क्यों मांगी है, ये भी देखेंगे। आज हमारी चाणक्य नीति की क्लासेस, साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है, परसों खत्म हो जाएगी ये सेल। तो 35% ऑफ है। रेजोल्यूशन कोड यूज करें आप। तो कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ है। आपको पता है कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये सब जितने भी ये 15 देश, ये सोवियत के पार्ट थे, सोवियत के साथ थे, है ना। और कहते हैं कि सोवियत के समय इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि अभी जॉर्जिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमको भी यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है। काफ़ी चीज़ें हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे के दिन, जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 38 लोग मारे गए, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मारा है, ऐसा बताया जा रहा है, स्पेकुलेशन। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगी, बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट है। अजरबैजान, बता दूं कि एक ऐसा देश है जो मिनी यूरोप कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भारतीय यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमने जा रहे हैं। यूरोप नहीं जा सकते, यहाँ चले जाओ, सस्ते में बढ़िया तरीके से घूम लोगे। यहाँ पे जो हस्बैंड होते हैं उनके पास 2 3 4 बीवियाँ होती है, बहुत आम बात है। तो एयरलाइन ने कहा है कि फिजिकल और टेक्निकल इंटरफेरेंस था, लेकिन बाकी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, है ना। एयरलाइन ने ये बोला है कि फिजिकल और टेक्निकल इंटरफेरेंस था, हो गया, क्रैश हो गया। रशियन एयरपोर्ट्स पे जो फ्लाइट जा रही थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। नाम था अजरबैजान एयरलाइन एम्ब्रेयर 190। ये बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल है, टू ग्रोजनी जो रशिया में है, वहां पे जा रही थी। इसके बाद इसको डाइवर्ट किया गया। क्यों डाइवर्ट किया गया पता नहीं। फिर एयरक्राफ्ट ने आक्टाउ, जो कि कजाकिस्तान में है, वहां पे लैंड करने की कोशिश की। कैस्पियन सी पे उड़ती रही है, लेकिन वहां पे क्रैश हो गई। अब क्रैश कैसे हुई वी डोंट नो। 67 पैसेंजर्स में से 38 मर गए। समझ रहे हो, जाना था इसको ग्रोजनी, लेकिन इसको डाइवर्ट किया गया। और उसके बाद कजाकिस्तान में, देखिए ये है अजरबैजान, यहां से ये इसका रूट था, लेकिन ये यहां पे क्रैश हुआ। यहां पे ये कैस्पियन सी है, यहां पे ऐसे चक्कर लगाने के बाद यहां पे क्रैश हुआ है, आक्टाउ के पास। समझ रहे हो। तो ज्यादातर अजरबैजानी नेशनल्स थे, बाकी रशिया के थे। जाहिर सी बात है, रशिया ही जा रही है कजाकिस्तान से, मतलब अजरबैजान से, तो वहीं के ही होंगे। कजाकिस्तान के भी थे, किर्गिस्तान के भी थे। सेलफोन वीडियोज यही बताते हैं कि एकदम से नीचे गया क्रैशिंग से पहले, और उसके बाद बस एक आग का गोला दिखा। तो 28 दिसंबर को क्रेमलिन ने यह कहा है कि हाँ, एयर डिफेंस एक्टिविटी, यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक की, उसकी वजह से हमारी एयर डिफेंस एक्टिविटी एक्टिवेट हुई। हालांकि क्या इसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, यह नहीं बताया गया, लेकिन यह सिंपल सी बात है कि यह रशिया ने ही गिराया है, रशिया ने ही मारा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह आप मान के चलिए कि यह रशिया की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। रशिया इससे पहले भी कर चुका है यह काम, है ना। हालांकि यह बोला नहीं गया है, लेकिन कुछ चीजें जग जाहिर है। तभी तो व्लादिमीर पुतिन ने माफी मांगी है। और क्यों मांगी है, बताइए। ठीक है, अब बता रहे हैं रशियन सिविल अथॉरिटी की नहीं नहीं, जो बर्ड है, चिड़िया है, बहुत सारी आ गई तो उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अजरबैजान सोर्सेज यही बता रहे हैं कि रशिया का जो सरफेस टू एयर मिसाइल ये डिफेंस सिस्टम है, उसने प्लेन को मार गिराया है, क्योंकि इनको लगा कि यूक्रेन का ड्रोन है, गलती कर दी, और इसी वजह से खेल खत्म हो गया यहां पे, है ना। ये चीज है, जो श्रापनल मिसाइल है उसने पैसेंजर और क्रू को मारा है। हालांकि प्लेन ने बोला है कि नहीं, इमरजेंसी लैंडिंग परमिशन हमने रशियन एयरपोर्ट से नहीं मांगी थी। ठीक है, तो भाई क्यों गए फिर आक्टाउ, कुछ तो प्रॉब्लम है। जीपीएस सिस्टम जैम हो गए थे कैस्पियन सी के ऊपर, पता ही नहीं था। प्लेन में सबसे मेन जीपीएस होता है। आप प्लेन में कुछ करना नहीं होता, आप बस सेट कर दीजिए, वो अपने आप उड़ जाएगा और अपने आप लैंड कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहां पे कोई इंस्ट्रक्शन ही ना पता चले तो क्या करेंगे, आप उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे। तो एयरक्राफ्ट के जीपीएस सिस्टम को जैम कर दिया गया था, जिसकी वजह से कैस्पियन सी के एक चक्कर लगा रहा था।
तो MH17 ट्रेजेडी हुई थी 2014 में, जब रशियन फोर्सेस ने एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को मार दिया था, और अब दूसरी बार ये हुआ है। अब आप एक बात बताइए कि ये कितना खतरनाक है। आप जा रहे हो अपने परिवार से मिलने, आप जा रहे हो छुट्टियां मनाने, लेकिन रशिया आपका प्लेन मार देता है और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं सॉरी। ये कोई बात है? बहुत डेंजरस आदमी है व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने प्लेन को मार दिया, 38 लोग मर गए, और उसके बाद बोले सॉरी। ये क्या बात है? ये क्या बेवकूफी है? कोई जवाबदेही है कि नहीं? नहीं है। कुछ भी कर दोगे। कल को कोई भी प्लेन जा रहा है, इंडिया का प्लेन जा रहा है, मार देंगे तो आप क्या कर लोगे? ये कोई बात थोड़ी रही। आपको अलर्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि यहां पे ऐसा हो सकता है, आप मत आइए यहां पे। लेकिन इन्होंने मार दिया और बोले सॉरी। बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक चीज, जो डरना चाहिए हर एक इंसान को कि कल को रशिया छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, अजरबैजान जा रहे हैं। अजरबैजान में तो इसीलिए मैंने बोला कि भारत सबसे ज्यादा भारतीय समय अजरबैजान भाग रहे हैं, क्योंकि यूरोप, बिल्कुल यूरोप की फील आएगी। लेकिन डर पाइए ध्यान से। पता चला कि आप रशिया से जा रहे तो हो सकता है रशिया का प्लेन आपको उड़ा दे, या रशिया का डिफेंस सिस्टम, मतलब रशिया का डिफेंस सिस्टम आपको उड़ा दे। डॉगलस का DC-2 एयरलाइन, जिसका नाम था क्वेलिन, 24 अगस्त 1938 में 18 पैसेंजर को ले जा रहा था। जापान ने मार दिया था। जापान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने मार दिया था। 14 लोग मरे थे उस समय। पहला सिविलियन एयरलाइन था इतिहास में जिसको मारा गया था। सिविलियन, जहां पे सिविलियन, कोई कितना भी कोई हिस्सा दे, जहां पे कितनी भी हिंसा हो, लेकिन वहां पे टूरिस्ट को कभी परेशान नहीं किया जाता, क्योंकि आम जनता है। ऐसे ही सिविलियन एयरक्राफ्ट को कभी परेशान नहीं किया जाता। 4 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 28 फरवरी 1942, एक फ्लाइंग बोट जो कि क्वांटास से ऑपरेट कर रही थी, मतलब क्वांटास जिसको ऑपरेट कर रहा था, इसने अगेन जापानी बॉम्बर ने मार दिया। जितने भी 22 ऑक्यूपेंट्स थे सबके सब मर गए। 27 जुलाई 1953 एयरोफ्लोट इल्यूशन 12 जो कि पोर्ट आर्थर से व्लादिवोस्तोक जा रहा था, नॉर्थ कोरियन एयर स्पेस को उसको मार दिया गया। चाइना में गिराइए, 21 मर गए। 1965 19 सितंबर पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट ने एक इंडियन सिविलियन एयरक्राफ्ट को मार दिया था। 8 लोग मरे थे इसमें। 1965 का वॉर था ये। और उसमें आपको बता दूं, जो उस समय बलवंत राय मेहता थे CM ऑफ गुजरात, और उनकी वाइफ, दे वर अमंग द विक्टिम्स। 1 सितंबर 1983 में बोइंग 747 कोरियन एयरलाइंस को, इसको सोवियत फाइटर ने मार दिया था, क्योंकि एयर स्पेस पे आ गया था ये। 269 जो पैसेंजर्स थे वो मर गए, जिसमें US कांग्रेसमैन लैरी मैकडोनाल्ड भी थे। बड़ी निंदा हुई थी, कुछ नहीं उखाड़ पाया था। 3 जुलाई 1988 ईरान की जो एयर फ्लाइट है, जो बंदर अब्बास से दुबई जा रही थी, उसको USS विंसेंसिस ने मार दिया था, है ना। अमेरिका ने भी ये किया है, आप समझ रहे हो। बोला कि हॉस्टाइल ईरानियन फाइटर एयरक्राफ्ट, ना, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट था। 290 पैसेंजर्स मारे गए थे। 17 जुलाई 2014 मलेशिया की एयरलाइन जो कि एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी, उसको सोवियत की मिसाइल ने मार दिया। 283 पैसेंजर्स मर गए इसमें, कोई नहीं बचा था। टोटल 298 लोग मरे थे। ये हिसाब किताब। पुतिन ने बोला नहीं, हमने कुछ नहीं किया। 8 जनवरी 2020 यूक्रेनियन प्लेन बोइंग 737-800, इसको ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मार दिया था। ठीक है, जितने 176 लोग थे सब मर गए थे। IRCGC को लगा कि ये तो अमेरिका की क्रूज मिसाइल है, प्लेन नहीं है। 21 अक्टूबर 2024 कार्गो प्लेन को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मार दिया था, डारफुर सूडान में उड़ रहा था। ये चीज है। तो रशिया ने क्या ये पेंटसेड S-1 मिसाइल लॉन्च की है? सबसे बड़ी बात यह है, येन मेदवेदेव जो कि इंडिपेंडेंट रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि भाई देखिए, जो एविडेंस है वो ये साफ साफ बताते हैं कि श्रापनेल, मतलब एक सरफेस टू एयर मिसाइल, इसी से मारा गया है। तो डेफिनेटली ये जो पेंटसेड S-1 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया ने ही लॉन्च किया, रशिया ने ही मारा है। तो मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन है पेंटसेड S-1 सिस्टम में। और एयर डिफेंसेस के लिए, जो कि स्मॉल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के लिए ना, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। और जो डिफेंस, जो अभी सबूत मिले उससे तो साफ साफ है कि हाँ, हालांकि अभी ये अनक्लियर है कि आखिरकार क्यों ये कैस्पियन सी के ऊपर उड़ रहा था। जो पायलट, उसने
पायलट ने ऐसा क्या सोचा या क्या उसको निर्देश मिले कि कैस्पियन सी के ऊपर, क्योंकि वो रशिया में लैंड कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। कैलिबर एक अजरबैजानी न्यूज वेबसाइट, वो भी बताती है कि रशियन पैंसर S1 एयर सिस्टम एक्टिव हो गया था और क्योंकि ये ग्रोजनी की तरफ जा रहा था, इसको मार दिया। तो क्यों रशियन अथॉरिटी जो है उसने एयरपोर्ट को क्लोज नहीं किया? क्योंकि ड्रोन रेड हो रही है ऑलरेडी में, आपको क्लोज करना चाहिए था। आपने एयरपोर्ट खोल के रखा हुआ है। मैं बता तो रहा हूं, ये हद बेवकूफी है, ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को। क्योंकि भाई जो आपने पूरा एयरपोर्ट खोल के रखा है, आप युद्ध में हो, या तो बंद कर दो तो कोई एयरक्राफ्ट ना जाए, लोग बच जाए। मार्क जी जो OPS ग्रुप का है, जो वर्ल्ड के दुनिया के एयर स्पेस को मॉनिटर करता है, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करता है रिस्क के लिए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये यही बताता है कि 110% इट वाज हिट बाय सरफेस टू एयर मिसाइल। और कितने सबूत चाहिए आपको? सबसे बड़ा सबूत तो पुतिन ने इसीलिए माफी मांगी है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चाहिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन, घंटा इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ नहीं होगा, है ना। 90 से 99% ब्रैकेट में इट वाज हिट बाय सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आखिरकार जो मॉस्को है वो क्यों इसको एडमिट नहीं कर रहा है? पुतिन ने फोन पे इल्हम आलियेव जो कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट है, उनसे माफी तो मांगी है ना। 27 दिसंबर को बोला कि यूक्रेनियन ड्रोन अटैक जो है वो हो रहा था रशिया में, और शायद अजरबैजान जो है उसकी डेस्टिनेशन में था, उसकी किस्मत में था। ठीक है, हालांकि कमेंट तो कुछ खास नहीं किया है, लेकिन बोला कि प्लेन जो है वो ग्रोजनी में लैंड करने वाला था, डीप फॉग था, यूक्रेनियन ड्रोन्स भी ग्रोजनी में आ रहे थे, तो इसीलिए इसको क्लोज कर दिया गया था इस एयरपोर्ट को, और इसलिए यहां पे ये लैंड नहीं कर पाया था। 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है वो ग्रोजनी में लैंड करने के लिए हुए, क्योंकि ग्रोजनी में लैंड करना था, बट यूक्रेन की ड्रोन एक्टिविटी की वजह से वो क्लोज हो गया एयरपोर्ट। तो भाई वो जाहिर सी बात है लैंड नहीं कर पाएगा, तो वो चक्कर काट रहा था, ठीक है, कि कहां लैंड करे, कहां लैंड करे, कहां लैंड करे। तो उसने कहा कि चलो कजाकिस्तान के अक्टाऊ में चलते हैं, कैस्पियन सी पे। तो मॉस्को ने बोला कि देखिए आप हाइपोथेसिस मत करिए, है ना, ये गलत होगा। लेकिन सबको पता है मेरे दोस्त, सबको पता है। तो यही हालात है, यही है, यही होता रहेगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।